बेटा आज हम लोग पुनः कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा पहले भी हमने आपको जीवन परिचय लिखने के नियम बताए थे कि सबसे पहले हम कुछ स्मरणीय बिंदु लिख लेते हैं, उसके बाद उनको हम विस्तार से लिखते हैं। तो स्मरणीय बिंदु में मुख्य बातें हम लिख लेते हैं, जिससे कि एग्जामिनर को स्टार्टिंग में पढ़ने के बाद आपके ज्ञान का अनुभव होता है। तो हम इसमें पहले हेडिंग डालते हैं ठीक है बच्चों। इसके बाद हम क्या हेडिंग डालते हैं? जीवन परिचय। जीवन परिचय में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जन्म, सन। अब जैसे कन्हैया लाल मिश्र का जो जन्म का सन है 1906 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद जन्म स्थान, देवबंद सहारनपुर, देवबंद सहारनपुर। पिता का नाम, रामदत्त मिश्र। ठीक है। मृत्यु हम साइड में लिख देंगे। मृत्यु सन 1995 ईस्वी, 1995 ईस्वी, ठीक। इसके बाद संपादन, मान लीजिए माता का नाम है तो आप लिखेंगे, किसी बुक में नहीं दिया है तो ठीक है, आपको उसकी जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे लिख पाएंगे। तो इसलिए जितनी जानकारी है उतना ही लिखेंगे। संपादन, ज्ञानोदय, और नया जीवन। ठीक है, ये इनका संपादन था। और अनेक कृतियां भी हैं, अगर आप चाहें तो इसमें लिखेंगे प्रकाशित ग्रंथ, प्रकाशित ग्रंथ यानी के पत्र जो भी हैं, कुछ आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आकाश के तारे, धरती के फूल, सारे तो नहीं, मुख्य में आप लिख सकते हैं, कुछ ही लिखेंगे। इसके बाद लास्ट में हम क्या लिखते हैं? साहित्य में स्थान। ठीक है, साहित्य में स्थान कि कैसे थे ये? सामाजिक राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति थे, और ये लेखक जो थे मानवीय दृष्टिकोण को भी लेख में अपने प्रकाशित करते थे, अत्यंत सरल भाषा में लिखते थे। ये सारी इनकी विशेषताएं हैं साहित्य में स्थान। ऐसा कवि जो हृदय से भावुक हो और दूसरे की भावनाओं और संवेदनाओं को पहचानता हो, ऐसा साहित्य का मर्मज्ञ कवि माना जाता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को। अब हम आगे इसके जीवन का परिचय पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति और
पत्रकारिता के साधना में जिन साहित्यकारों का अभ्युदय हुआ है उनमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का प्रमुख स्थान है। हिंदी में लघु कथा, संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज की अनेक विधाओं का इन्होंने प्रवर्तन और पोषण किया है। अनेक तरह की इन्होंने विधाएं लिखी हैं। ये एक आदर्शवादी पत्रकार रहे हैं। अतः इन्होंने पत्रकारिता को भौतिक स्वार्थों की सिद्धि का साधन न बनाकर उच्च मानवीय मूल्यों की खोज और स्थापन में ही लगा दिया। इन्होंने क्या किया? मानवीय मूल्यों की खोज की स्थापना में लगाया। प्रभाकर जी का जन्म 1906 में सहारनपुर स्थित देवबंद के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त मिश्र थे। आजीविका पूजा पाठ और पुरोहिताई अर्थात पंडिताई करते थे, पर विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में वे श्रेष्ठ थे। उनका जीवन अत्यंत सरस और सात्विक था, पर प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा ही उग्र था, बहुत ही क्रोधी स्वभाव की थी, कर्कश स्वभाव था। इन्होंने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि पिताजी दूध मिश्री तो माताजी लाल मिर्च थी। इनकी शिक्षा, क्योंकि हमने स्मरणीय बिंदु में नहीं लिखा इसीलिए, क्योंकि इनकी शिक्षा नगण्य थी, कोई गिनती नहीं थी। इन्होंने कोई स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। एक पत्र में इन्होंने लिखा है कि हिंदी शिक्षा सच माने पहली पुस्तक के दूसरे पाठ ख ट म ल खटमल और ट म ट म टम टम, फिर साधारण संस्कृत, बस हरि ओम यानी बाप पढ़े ना हम। अर्थात इनका जो परिवार था वो शिक्षित नहीं था और ये भी पढ़े लिखे नहीं थे। उस किशोर अवस्था में जब व्यक्तित्व के गठन के लिए विद्यालय की शरण की आवश्यकता होती है, प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना अधिक पसंद किया। जब खुर्जा के संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तब इन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना, जिनका इन पर इतना असर हुआ कि ये परीक्षा छोड़कर चले आए। परीक्षा छोड़ करके चले आए और इन्होंने किया क्या? स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले लिया। आकर के इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा में लगा दिया। ये सन 32 तक, ठीक है, सन 30 से 32 तक जेल में रहे और निरंतर राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। हमेशा ऊंचे ऊंचे नेताओं के संपर्क में रहे। उसके बाद से इनके लेख, इनके राष्ट्रीय जीवन की मार्मिक संस्करणों की झांकियां हैं, जिनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के, क्या चीज, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। स्वतंत्रता के बाद आपने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। 9 मई 1995 को इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कह सकते हैं और साहित्यकार कह सकते हैं, इनका निधन हो गया। आपकी जो रचनाएं थी
वो थी आकाश के तारे, धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई, दीप जले शंख बजे, भूले बिसरे चेहरे, महके आंगन चहके द्वार, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्कुराए आदि थे। इन्होंने 2 पत्र सहारनपुर से प्रकाशित किए। एक था नया जीवन और दूसरा था विकास। इन पत्रों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके निर्भीक आशावादी विचारों का परिचय प्राप्त होता है। अब देखिए, ये रचनाएं तो हमने आपको बताई, लेकिन इसको डिवाइड कैसे करेंगे, कौन सी किस तरह की पत्रिका, ये भी जानना जरूरी है। तो रेखा चित्र हैं इनके, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना और भूले बिसरे चेहरे। आकाश के तारे और धरती का फूल लघु कथा है। दीप जले शंख बजे संस्मरण है। क्षण बोले कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू ये ललित निबंध है। और जैसा हमने आपको संपादन पहले ही बताया, नया जीवन और विकास पत्रिका। आपकी भाषा शैली, तो प्रभाकर जी की भाषा सामान्य रूप से तत्सम प्रधान शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। उसमें सरलता, सुबोधता और स्पष्टता दिखाई देती है। इनकी भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से ने इनकी भाषा को और अधिक सजीव तथा व्यवहारिक बना दिया। इनका शब्द संगठन तथा वाक् विन्यास अत्यंत सुगठित है। प्रायः इन्होंने छोटे छोटे व सरल वाक्यों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा का स्वाभाविक, व्यवहारिक और अभिव्यक्ति की क्षमता है। प्रभाकर जी ने भावात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक तथा नाटकीय शैली का प्रयोग मुख्य रूप से किया है। इनके साहित्य में स्थान स्थान पर व्यंग्यात्मकता, व्यंग्यात्मक माने व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, अर्थात व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग भी आपने किया है। साहित्य में स्थान, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक नई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया है। हिंदी भाषा के साहित्यकारों में अग्रणी अर्थात आगे गिने जाने वाले और अनेक दृष्टियों से एक समर्थ गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित इस मानव साहित्यकार को, इस महान साहित्यकार को मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। और इस मानव, इन्होंने रॉबर्ट नरसिंह होम नाम का जो लेसन लिखा है, तो उसमें ये जिसके घर अतिथि बन करके जाते हैं, अर्थात मेहमान बन करके जाते हैं, वो बीमार पड़ जाता है और उस स्थिति में उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना और उनकी देखभाल करना, उनकी सेवा करना, इसका अवसर लेखक को प्राप्त होता है। और उस समय जो क्रिस्ट हर्ल्ड और मदर मार्गरेट, मदर टेरेसा जैसी जो 3 नर्सें हैं, उनकी सेवा भावना से वो जो प्रभावित होते हैं, उसका वर्णन आपने अपने इस निबंध रॉबर्ट नर्सिंग होम में किया है। तो इसको हम आगे के वीडियो में